वेलकम टू दिस चैनल अभिनंदन एकेडमी। हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जाड़े का आनंद ले रहे होंगे बेटा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेंस। टेंस से बहुत बच्चों को डर लगता है। टेंस की जब बात आती है सारे बच्चे हिचकिचा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है? हाँ, उनका दिमाग सोचने की प्रक्रिया थम जाती है। तो बेटा हम एक ऐसा मास्टर क्लास लेकर आए हैं टेंस का कि अब कोई बच्चा सोते जागते कभी भी कोई उससे पूछेगा तो टेंस में हिचकिचाएगा नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम मास्टर क्लास लेकर आए। एक ऐसी मास्टर स्टोरी कि आपके मन में बैठ जाएगी और आप लाइफ टाइम उसे नहीं भूलेंगे बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। टेंस, ठीक है बेटा। टेंस बेटा, टेंस टेंस एक ऐसे व्यक्ति थे, हम इसे एक स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे कि टेंस एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत मेहनती व्यक्ति थे, बहुत मेहनती व्यक्ति थे और ऊपर सुरकंदा में रहते थे। खूब मेहनत करते थे, खूब मेहनत करके पैसा जुटाया, बिल्डिंगें खरीदी, जमीन जायदाद खरीदा, खूब अपनी धन संपत्ति बढ़ाई और उनकी शादी होगी। शादी हुई तो उनके बेटा 3 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए और उन्होंने उनका नाम रखा पहले लड़के का नाम रखा प्रेजेंट, दूसरे लड़के का नाम रखा पास्ट और तीसरे लड़के का नाम उन्होंने रख दिया फ्यूचर। 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बेटा। 3 लड़के हुए। टेंस के कितने लड़के हुए? 3 लड़के हुए बेटा। समय बीतता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, टेंस बूढ़े हो गए और उनकी डेथ हो गई। अब बेटा सारा जो परिवार की जिम्मेदारियां थी इन तीनों भाइयों पर आ गई। अब इन्होंने देखा कि पिताजी का देहांत हो गया। अच्छा, पिताजी उनके बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जहां जाते मान सम्मान खूब होता। भाई टेंस आ गए, क्योंकि वो धनी व्यक्ति थे एक प्रकार से, समझ लीजिए, कमदा परसुर के, समझ रहे ना? वो बड़े धनी व्यक्ति थे और बड़े स्वभाव के बड़े शानदार व्यक्ति थे, एकदम शानदार कैरेक्टर, बोलने की शैली भी दमदार, हर प्रकार से वो बेस्ट थे। और उनके लड़के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बेटा ये लोग कहीं जाते तो कोई सम्मान ही नहीं होता। प्रेजेंट कहीं चले जाते ना पास्ट का सम्मान होता और ना फ्यूचर का सम्मान होता। तो इन्होंने सोचा बड़ी अजीब बात है भाई। एक बार ये कहीं गए और बैठे थे, बातें हुई और चर्चा होने लगी। तो लोगों ने पूछा भैया किसके लोग? उन्होंने जब बताया टेंस का तो बड़ी खातिरदारी हुई, बड़ी चौंकी कि भैया बप्पा के नाम में तो बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है। तो इन्होंने कहा कि भैया बप्पा का नाम, पिताजी के नाम में, बप्पा के नाम में क्या करते हैं, अपना नाम अपने नाम में जोड़ लेते हैं, पिताजी का नाम। तो भैया ये थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट थे और बन गए ये, अपने पिताजी का नाम जोड़ लिया तो बन गए प्रेजेंट टेंस बन गए। कौन बन गया? प्रेजेंट टेंस बन गए। ये पास्ट थे, पिताजी का नाम जब इन्होंने जोड़ा तो ये हो गए पास्ट टेंस हो गए। और फ्यूचर ने जब पिताजी का नाम जोड़ा तो बन गया फ्यूचर टेंस। अब ये जब टेंस का नाम जुड़ गया तो क्या कहते हैं कि जहां से लोग स्टार्ट मतलब खड़े हो जाए, लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी। भाई किसके लड़का रे? प्रेजेंट टेंस। भाई पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, ठंडा पिलाओ, बढ़िया अच्छी नमकीन, अच्छे प्रकार से खातिरदारी होने लगी, बहुत क्या नाम है, बहुत प्रसिद्धि मिलने लगी। उन्होंने कहा वाह, सही समय से हम लोगों ने सही निर्णय लिया और हम लोगों को आज समाज में इज्जत, सम्मान और हर चीज मिल रहा है। ठीक है बेटा। अब समय धीरे धीरे गुजरा, समय धीरे धीरे बीता और इन लोगों की शादी हो गई। तीनों लोगों की शादी हुई तो प्रेजेंट टेंस के लड़के हुए बेटा। अब प्रेजेंट टेंस के जब लड़के हुए तो उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा इंडिफिनिट। क्या नाम रखा बेटा? इंडिफिनिट। एक लड़का हुआ, उसका नाम रखा इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। अच्छा एक बात तो आपको बताना भूल गया,
जब ये धीरे बड़े हो गए, शादी हो गई, तब जानते हैं कि बेटा जब लगभग औरतें पहुंचती तो घर में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है? बंटवारा। मतलब कहीं ना कहीं से कुछ अपना उठक बैठक, मतलब लेन देन में या कुछ समस्याएं यहाँ होंगी, पारिवारिक स्थितियां बदली और परिवार में हो गया बंटवारा। अरे परिवार में बंटवारा हो गया, सब लोग अलग रहने लगे। अब इन्होंने अपने लड़के का नाम रखा इंडिपेंडेंट। क्या रखा? इंडिपेंडेंट। और तो बेटा बंटवारा हो जाता तो ईर्ष्या द्वेष वाली कुछ ना कुछ भावना मन में हो जाती है, कूट कूट कर भर जाती है। तो जब इन्होंने इंडिपेंडेंट रखा और फिर पास्ट टेंस से एक लड़का हुआ, इन्होंने भी अपने लड़के का नाम रख दिया इंडिफिनिट। क्या रख दिया? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। भैया फ्यूचर टेंस की मिसेज कहां पीछे रहती? उन्होंने भी अपने लड़के का नाम रख दिया इंडिफिनिट। समझ रहे हैं? yes. क्या रख दिया? इंडिफिनिट। कुछ समय बाद प्रेजेंट टेंस को दूसरा लड़का हुआ, क्या नाम रखा उन्होंने? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस उन्होंने भी सेम नाम कॉपी कर लिया, उन्होंने भी नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर टेंस, अब वो कहां पीछे रहते? उनको तो इंतजार ही रहता था कि क्या नाम है, कब भैया लोग नाम रखे और हम अपने बच्चे का नाम कॉपी कर ले। सेम नाम उन्होंने रख लिया कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के तीसरा लड़का हो गई, इन्होंने नाम रखा उसका परफेक्ट। क्या? परफेक्ट रखा। उसका नाम क्या रखा? परफेक्ट। परफेक्ट बेटा। क्या नाम रखा? परफेक्ट बेटा। पास्ट टेंस ने कॉपी कर लिया, उन्होंने भी अपने लड़के का नाम रखा परफेक्ट। अब फ्यूचर टेंस, भैया वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि हम कैसे भैया लोग नाम रखे और हम क्या कर ले, कॉपी कर ले। वही जो आज के जमाने में मैसेज का क्या होता है, कॉपी पेस्ट, सेम उस समय ऐसी थी। तो इन्होंने भी फ्यूचर टेंस ने भी अपने लड़के का नाम रख दिया परफेक्ट। समय गुजरा धीरे धीरे और प्रेजेंट को चौथा लड़का हुआ, उन्होंने उसका नाम रख दिया, अब नाम ढूंढे नहीं मिल रहा था तो उन्होंने आगे पीछे लड़कों के नाम को जोड़ दिया बेटा, रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कहां पास्ट टेंस कहां मानने वाले थे, इन्होंने सेम नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर टेंस को तो भैया इंतजार ही रहता था कि दोनों भैया लोग कब नाम चेंज करें और सेम नाम वो कॉपी कर देते थे। फ्यूचर ने भी अपने लड़के का नाम रख दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बेटा सभी के तीनों भाइयों के चार लड़के हो गए, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इधर भी इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बड़ी समस्या होने लगी भाई, परिवार में तो बंटवारा था, समझ रहे ना, लेकिन बच्चों में बंटवारा नहीं होता है। अब जैसे मान लो प्रेजेंट कोई सामान लाए और बुला रहे भैया इंडिपेंडेंट बेटा चले आओ यहाँ, अब ये इंडिपेंडेंट तो ये उस समय मान लो नहीं है तो ये दौड़कर ये इंडिपेंडेंट वहां पहुंच जाते थे। अब बच्चों से प्रेम होता है, अब लाए थे अपने बच्चों के लिए लेकिन देना पड़ता फास्ट के बच्चों को। भाई परिवार से मतलब एक प्रकार से बंटवारा था, बच्चों में क्या था, बच्चों में प्रेम होता, भाई के लड़के हैं। अब बुला रहे इस कॉन्टिन्यूअस को, पहुंच जा रहे ये कॉन्टिन्यूअस दौड़कर, या
फ्यूचर सामान लाए तो पास्ट के बच्चे पहुंच जाए, प्रेजेंट के बच्चे पहुंच जाए, बड़ी समस्या होने लगी। अरे भाई मान लो कोई लेकर 2 समोसा लेकर आया या 4 समोसा लेकर आया अपने बच्चों के लिए। अब 4 में क्या कितना करना पड़ता था, 4 3 12 बुलाते थे अपने बच्चों को, आ जाते थे दोनों भाइयों के बच्चे आ जाते थे। अब बड़ी समस्या होने लगी भाई। पर नाम रखना तो बड़ा सरल था एक प्रकार, सभी ने कॉपी पेस्ट कर दिया नाम में, लेकिन अब समस्याएं सब झेलनी पड़ती, मतलब सामने आने लगी कि अब क्या करें, बड़ी तकलीफ में होने लगी। अब उनकी औरतें भी परेशान हो गई भाई, कि क्या नाम है, कोई सामान हमारा पति लाता है, हस्बैंड लाता है, उनके बच्चों को देना पड़ता है। तो पहले नहीं सोचा था आप लोगों ने, पहले नहीं सोचा था कि जब नाम एक ही रखेंगे तो समस्या तो आनी ही थी। पंचायत रखी गई, पंच साहब आए, और उस समय के जो पंच हेड पंच बनाए गए वो मोनू पांडे भैया को बनाया गया। किसे बनाया गया? मोनू पांडे। एक मोनू पांडे भैया थे, उनको बनाया गया हेड पंच। पंचायत बैठी और जो 4-5 पंच होते छोटे, आसन लगा, सब लोग बैठे, गांव की भीड़ इकट्ठा हुई, समस्याएं स्टार्ट हुई। भैया क्या समस्या बताया उन्होंने कि नाम जब अपने बच्चों का रखा, इन लोगों ने कॉपी कर लिया। आज समस्याओं ने विकराल रूप ले लिया है। बुलाते हैं अपने इंडिफिनिट को, आ जाते हैं ये इंडिफिनिट, या बुलाते हैं अपने कंटिन्यूअस को, आ जाते हैं ये कंटिन्यूअस। हम बुलाते हैं अपने परफेक्ट को, आ जाते हैं फ्यूचर के परफेक्ट। हम बुलाते हैं अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस को, आ जाते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। बड़ी समस्या होगी। अब लाते हैं, मान लो हम 4 समोसा लाए, या 4 कपड़ा लाए, या कोई 4 रुपया देना है, अब इनके बच्चों को भी देना पड़ता है। तो भाई अब इतनी हमारी जब हम लोगों की बांट है, तो कैसे हम लोग इसे सह पाएंगे इसे? ठीक, तो पंचों ने सारा बड़ा दिमाग लगाया भाई। तो उन्होंने कहा भाई नाम चेंज कर लो सब लोग, एक ही रास्ता है, क्या करो, नाम चेंज करो। लेकिन हम कोई मानने को तैयार ना था, नाम क्यों चेंज कर ले, ये नाम हमको प्यारा लगता, वो बोले ये नाम हमको प्यारा लगे। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों नाम चेंज करने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे, एग्री नहीं हो रहे थे। बड़ी समस्या हुई। तो जो हेड पंच बनाए थे मोनू पांडे जी ने कहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नाम ना चेंज करें, लेकिन एक सुझाव आप हमारा मानिए। बोले क्या? बोले सभी के बच्चे हैं तो सभी लोग अपने बच्चों के नाम से पहले अपना नाम क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। अब थे जैसे इंडेफिनिट, और सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो जब उन इंडिपेंडेंट थे, अब इंडिपेंडेंट ने अपने बच्चे के नाम से अपना नाम जोड़ दिया, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन्होंने पास्ट ने जोड़ा तो हो गए पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब फ्यूचर ने बेटा अपना नाम जोड़ दिया, हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट ने अपने कंटिन्यूअस क्या अपना नाम जोड़ दिया, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट ने जोड़ा, बन गए पास्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर थे, इन्होंने भी अपना नाम जोड़ दिया, ये बन गए फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गए बेटा। क्या बन गए? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, अब परफेक्ट के सामने प्रेजेंट ने जोड़ा, बन गए प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट ने जोड़ा, बन गए पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर ने भी नाम जोड़ दिया, हो गए फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट ने यहां चौथे बेटे के नाम में अपना नाम जोड़ दिया, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट ने जोड़ा तो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर ने अपना नाम जोड़ दिया, ठीक, तो बन गए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन गया बेटा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझ रहे ना? अब सारी समस्याओं का क्या हो गया,
हल हो गया। अब सारी समस्याओं का क्या हो गया, हल हो गया। अब बुलाते हैं कि बेटा कोई सामान लाते हैं, अपने बच्चों को बुलाते हैं कि ये काम करना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चले आओ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहुंच जाते थे। पास्ट बुलाते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट, यहां जाओ पास्ट इंडेफिनिट पहुंच जाते थे। फ्यूचर बुलाए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट चले जाते थे। मेरी बात समझ रहे हो ना, कहानी समझ में आ रही ना? यस सर। ओके, तो अब टेंस थे, टेंस के 3 लड़के हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट के 4 लड़के और पास्ट के 4 लड़के और फ्यूचर के 4 लड़के, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों लड़कों का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे का प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के बच्चों का नाम देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर टेंस के चार बच्चों का नाम देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी 4 तिहाई 12। एक परिवार में कितने बच्चे हो गए, 12 बच्चे। समय धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, गुजरा, समय धीरे धीरे क्या हुआ, गुजरा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों क्या हो गए, बुढ़े हो गए थे। अब जैसे टेंस की खूब पहचान थी समाज में, जान पहचान सम्मान, इज्जत शोहरत, किसी की कमी नहीं थी, तो उसी प्रकार तीनों भाइयों की, भाई पैसे तो खूब टेंस कमा गए थे, कोई दिक्कत ही नहीं था। टेंस के नाम में इतनी जादू थी कि टेंस का नाम सुनते हैं लोग कुर्सी छोड़ देते थे। तो उसी प्रकार सम्मान मिला प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को। अब क्या हुआ बेटा, तीनों ओल्ड हो गए, वृद्ध हो गए, तो क्या हो गया, तीनों की डेथ हो गई। अब जिससे इनको जिस मुसीबत का सामना इन्हें करना पड़ा था, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को, उसी का सामना इन्हें करना पड़ा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं चले जाते तो क्या होता, सम्मान नहीं मिलता था। भाई टेंस में ऐसा जादू था कि सम्मान मिलने लगता था। तो इन्होंने क्या कहा बेटा, सोचा कि चलो ठीक है, बाबा का नाम हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम के पीछे जोड़ लेते हैं। कहां जोड़ लेते हैं, पीछे जोड़ लेते हैं। तो ठीक है बेटा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट थे वो बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, वो अपने बाबा जी का नाम जोड़ लिया तो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट ने जोड़ा तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ने अपने बाबा का नाम जोड़ लिया तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ा स्पेस के लिए बेटा इधर उधर लिख दिए, एक बार आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट ने अपने बाबा का नाम जोड़ लिया तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक बेटा। पास्ट कंटीन्यूअस ने बाबा जी का नाम जोड़ा अपने तो बन गया वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट ने बाबा जी का नाम जोड़ा तो बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ने नाम जोड़ा बाबा जी का तो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के भी बच्चों ने अपने बाबा जी का नाम अपने पीछे क्या किया, ऐड कर लिया तो बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे बच्चे ने जोड़ा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तीसरे ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथे ने जोड़ा तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। तो अब हमें लगभग उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस के नाम और उनके तीनों बच्चों के नाम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के नाम, और प्रेजेंट के चारों बच्चों के नाम, पास्ट के चारों बच्चों के नाम, और फ्यूचर यानी 12 भाइयों के नाम क्या आप लोगों को याद हो गया होगा बेटा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे और मिलते हैं टेंस के अगले पड़ाव में। हम अगर वीडियो हमारा समझ में आया आपको तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा और अपने दोस्तों के पास भेजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।